पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के क्षुब्ध गुट और दूसरी पार्टी के भी कुछ नेता जो अपने पार्टी से क्षुब्ध हैं, उनकी एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी शायद आपने एक पार्टी बना लिया है, बात भी सही है। इन लोगों की इच्छा है कि आने वाला चुनाव में ये परिवारवाद की बात जो चल रही है मांझी जी के साथ है, चाहे पिता लड़ें या पुत्र लड़ें, ऐसी अवस्था में अगर एनडीए आम कार्यकर्ता को टिकट गया में या नवादा में देती है तब तो कोई बात नहीं। अगर इन परिवार में से दो में किसी को मिलती है तो जनता में जाके सभी को कहना है, सिखाना है कि मांझी जी परिवारवाद तो करते ही हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति करते हैं और उनको हर हालत में चुनाव में मुंहकी खिलाना है। इस बात को निर्णय लोगों ने लिया। लोगों ने ये भी कहा कि नेतृत्व आप ही को ही करना पड़ेगा। हमने उसको स्वीकारा है, क्योंकि मैं भी चाहता था इसे विधानसभा के चुनाव में कि 7 टिकट जब इन्होंने मांगा था और 5 टिकट मिला, 7 टिकट मिला, तो दलितों में ही सही तो जितनी जातियां हैं उसमें बांट करके, ठीक है, प्रमुखता मांझी को मिलना चाहिए, तो 3 टिकट मांझी को मिलता या 2 टिकट सवर्णों में चला गया यादव में, 5 में कम से कम 2 टिकट मांझी और 3 टिकट दूसरी दलित जातियों को मिलना चाहिए था। ये गैर इंसाफी हुआ है, इससे हम भी सहमत हैं। और आने वाला चुनाव में अगर बीजेपी पिता या पुत्र किन्हीं को अगर टिकट देती है गया या नवादा से, तो उसी हालत में सभी लोगों ने जोर देकर कहा कि उसका विरोध होना चाहिए और उनको हार के रास्ते पर सभी प्रयास करके ले जाएंगे। रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अवाम पार्टी, राज्य मंत्री, वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वर्तमान में भारतीय अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम पार्टी गुट के राजेश कुमार निराला जी मौजूद हैं और अभी कुछ दिनों से जो है हम पार्टी से अलग हो गए हैं, वर्षों का नाता तोड़ दिए हैं। अब थोड़ा इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर राज्य स्तरीय जो बैठक है असेंबली का हम पार्टी का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, ये बैठक टोटली असंवैधानिक, चोर दरवाजे से तानाशाही रवैया, लोभ लालच और भय देकर बुलाई गई बैठक है। जिस बैठक में वैसे लोग तानाशाही, जबरदस्ती, लोभ प्रलोभ, असंवैधानिक तरीके से बुलाई गई बैठक है। जिस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई मेंबर ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम सेकुलर पार्टी है, उस पार्टी में केवल पिता पुत्र बचे हैं। 41 सदस्य टीम में 39 हमारे साथ है और वो जबरदस्ती की बैठक बुलाए हैं। और उस कार्यकारिणी में जो सदस्य देख लिया जाए, वो लिस्ट हमारे पास है। तो उस पार्टी में केवल पिता पुत्र बचे हैं और ये अपना दुकान चला रहे हैं कि किस तरह से इनकी राजनीति हो, आने वाले समय में हमको किस तरह से टिकट ले, किस तरह से हम गरीबों का शोषण करें। तो अगर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर इनमें थोड़ा सा अगर स्वाभिमान बचा है तो लालू जी एमएलसी बनाए थे तो उससे भी रिजाइन कर देना चाहिए। इनमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिजाइन करना चाहिए और प्रॉपर वे में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ही कर्मठ, सुजोग, निर्भीक लीडर वहाँ पे है, उपस्थित है। तो क्यों चोर दरवाजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस बैठक को हम गुट के सदस्य पूरी तरह खारिज करते हैं। ये कोई बैठक नहीं है, केवल यह बैठक दर्शाता है उनका कि उनकी राजनीति कैसे चली, इसलिए बैठक बुलाना है। क्या कुछ जानकारी मिला होगा ना कि इस मैटर पे चर्चा होगी? मुझे ये कार्यकर्ता को मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको तो टिकट मिल रहा है नहीं। तो ये सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिजाइन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतोष मांझी जी को टिकट नहीं मिल रहा है। हम पार्टी से को
टिकट नहीं मिल रहा है और लोग जान गया कि ये बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं। तो इसलिए बैठक बुलाई गई है कि संतोष मांझी रिजाइन करेंगे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा से टिकट लेने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा भी उनके लिए दरवाजा बंद कर चुकी है, क्योंकि भाजपा में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हम पार्टी जो है बिल्कुल, हम पार्टी में आपको पहले भी बताया, हम पार्टी में अभी पूरे बिहार में केवल 2 ही हैं। ये पिता पुत्र की पार्टी रह गई है, यहाँ ना कोई कार्यकर्ता है और जो भी है उनका केवल पेपर पे ही इनकी पार्टी चल रही है। कोई जमीनी लोग नहीं है, कोई पार्टी वर्कर नहीं है और इसी तरह इनका पार्टी चल रहा है।